तो स्वागत है दोस्तों। आज हम काम करने से पहले हम कुछ और करने वाले हैं। ये हमने लाइन अप ढूंढने के लिए एक कार्बोना के बड़े से प्लांट को इस तरह से रिड्यूस किया था, वो प्लांट है, तो उस पर काम करेंगे। पर इससे पहले देखना है दोस्तों कि मेरे पास आज दो टूल्स आए इस तरह से। कॉनकेव कटर अहमदाबाद से विश्वास करके भेजे हैं कि इसको रिपेयर करना है। दोस्तों देखिए इनकी हालत पहले देख लेते हैं। ये इसकी टिप देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। यहाँ दोनों की हालत पतली है इस तरह की। देखिए ये अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करें, तो ये क्यों होता है वो भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। टूल महंगे आते हैं, लगभग 10 इंच के हैं, तो उसको क्या करेंगे, तो पहले उसको देखना है कहाँ से ख़राब हुए हैं। इससे पहले बात करते हैं ख़राब क्यों होते हैं टूल। क्योंकि महंगे टूल है, कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो जब हम कट लगाते हैं दोस्तों, वो भी ध्यान में रखिए। कट कहाँ से लगाना है, इस जगह से लगाना है दोस्तों, नीचे से कट लगना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहीं से पहुंच नहीं पाते, इतना पहुंचा तो यहाँ से लगे। और हम ज़्यादा बूढ़ी प्लांट है या कुछ हार्ड प्लांट है तो यहाँ से ही काटने की कोशिश करेंगे और हमारा प्लांट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कभी कभी डेड वुड को भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा लोअर पार्ट से कट करना है इस तरीके से। ये सही से नहीं कट कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत ही बुरी तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। और ऐसी कटर है तो भी हम ऐसे काट लेने की कभी कभी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसका यहाँ फोर्स यहाँ से अच्छे से कटता है, तो उसी जगह से काटने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ से करने की कोशिश करेंगे तो कटेगा भी नहीं और फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, उंगलियों में दर्द भी होने लगता है। इसलिए यहाँ से काटना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम कैपेसिटी से बाहर गई, इसकी जोर से भी बड़ी टहनी पे हम टूट पड़ते हैं। जैसे तैसे करके हमें इन दोनों ऊपर वाले पार्ट से ही काम करने लगते हैं, तो ऐसा होता है। कभी कभी हम पहुंच नहीं पाते वहाँ, तो हमें उल्टा करके भी कभी कभी काम करना पड़ता है। वो सब तो एक्सपीरियंस की बातें हैं, बट रिपेयर इन दोनों को करना है। देखिए यहाँ से भी अच्छे से पता चलेगा। तो वीडियो तो पहले भी बना चुका हूँ, अगर वीडियो देखा होता तो मेरे पास ये टूल नहीं आते। तो चलिए उसको रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के लिए एक लकड़ी की सहायता से हम करेंगे। तो जो बाहर निकली हुई जो है उसमें हमें हैमरिंग करना है, इस तरह से पकड़ के। कौन सी वाली है ढूंढ लीजिए, इसको फ्री छोड़ना है हवा में और यहाँ हैमरिंग करना है। जो भाग ऊपर निकला हुआ है उसके ऊपर हैमर करना है। तो उसके लिए मेरे पास ये एक टूल है, मेरे दादाजी ने बनाया था, मैं लेके आ गया हूँ। ये अमरूद की टहनी है, उसी से काट के बनाया है, कोई जोड़ नहीं है। तो यहाँ हमें हैमरिंग करना है, जितनी हो सके इतनी जोर से हैमरिंग करना है, इसी तरीके से। इससे होता क्या है, डेंट वगैरह यहीं पड़ जाते हैं और ये टूल पे कुछ नहीं होता। तो और ज़्यादा चाहिए उसको मार, पूरी ताकत लगा के मारना होगा, तब कहीं जाके ये ठीक होगा। क्योंकि मार तो पूरी चाहिए उसको, जब तक सीधा नहीं होता उसको मारना है। लगभग सीधा हो चुका है, देखिए अब लाइन में आ गया है ये, और एक पड़ेगी तो ये सीधा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ किसी ने इतनी बुरी तरीके से कट किया है कि इसकी धार खराब हो गई है, तो वो भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक और फटका चाहिए उसको। तो इतना सिंपल है दोस्तों ये। अब ये नज़दीक आ गए हैं, तो अब हमें देखना होगा कहीं हम ज़्यादा तो नहीं फटके लगा दिए। वही जो आगे निकल आती है उसको पीछे धकेलना है।
तो अब नीचे के पार्ट में हमें हैमरिंग करना है, नीचे के पार्ट में। तो इस तरीके से होता है काम। देखिए ये लगभग हो जाने वाला है अब। तो इस तरह नज़दीक आ जाता है तो बार बार देख के हमें उसको हैमरिंग करना है। और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी रिवेट से भी होता है, तो इस तरह से पकड़ के करिए और डिस्प्लेसमेंट लगे हिलता हुआ तो आपको वो ठीक करना है। अभी बहुत ही क्लोज मामला है, तो और एक आध दो फटका लगाते हैं तो शायद काम बन जाएगा। लगभग हो गया है। अगर आपको ऐसे नहीं होता तो नीचे टीका दीजिए एक जौ को और लगाइए, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो, रिस्क नहीं लेना है। देखिए लगभग लाइन अप में आ गया है। अब ये जो जौ में जो कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी घिस गया है यहाँ से, तो उसको भी शार्प करेंगे। इससे पहले दूसरी कटर को देखते हैं। इसमें भी यही हुआ है, इसमें इसकी धार सही है, बट ये ऊपर निकल गया है। और लेते वक्त भी अगर आपको लेने का मौका मिले तो क्या ध्यान में रखना है वो भी हम बातें करेंगे। बने रहे। अभी तो मार खाएगा ये, देखिए एक दो मार में ही सही होने चला है। तो करना कुछ है ही नहीं, सिर्फ उसको हैमरिंग करना है और ये सही हो जाएगा। देखिए ये हो भी गया है। अब ये यहाँ से भी इधर उधर है तो उसके लिए फिर अलग से मार पड़ेगी इसको ऊपर से, बट मारना है वो नक्की है। तो देखते हैं, ये लाइन अप आ गई, बट अब यहाँ अभी हो रहा है कुछ, तो उसके लिए भी मार ही चाहिए उसको, कुछ और नहीं। तो ऊपर मारेंगे हम, तब नीचे से थोड़ा सा ऐसा करना है इसको, तो इसे धार पे मारना चाहिए। ये भी निकल गया। देखिए नज़दीक आ गया है, तो इस धार पे मारना है, इस धार पे। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट था, ये जो उसका जो एज थी वो दूर दूर थी, वो नज़दीक आ गई है। ये भी दूर जा रही है तो उसको भी मार लेते हैं एक दो फटके। तो एक ही इलाज है दोस्तों, मार खाएंगे ये। देखिए अब बहुत ही क्लोज हो गया है। तो इसी तरीके से ठीक किए जाते हैं। चलिए मैं और ज़्यादा ठीक ठाक करता हूँ, बार बार यही करना है। ये जो गैप थी इसकी वजह से उसको थोड़ा अच्छे से बिठाना पड़ा। अब यहाँ घिसना होगा दोस्तों मुझे, तब कहीं जाके इस एज की प्रिपरेशन होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज है उसकी धार, तो वो थोड़ी बनानी होगी तब कहीं। ये तो इतना बढ़िया बैठ गया है कि आपको लगेगा कि नहीं ये पहले डिस्प्लेसमेंट हुई थी उसकी। तो ये यहाँ यही देखने को मिलेगा दोस्तों। ये कुछ मेरे पास एमरी पेपर है, इसका ग्रेड देख लेते हैं। P400 चल सकता है, ये अच्छी क्वालिटी का है, मेड इन जर्मनी है। देखिए चाइना और इंडिया में आके ठीक हो रहा है ये। तो चलिए यहाँ कुछ इस तरीके से मैं एमरी से घिस दूंगा, तब कहीं जाके ये ठीक हो गए। तो थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर ज़्यादा मटेरियल लगे आपको यहाँ से निकालना, यहाँ देखिए निकालना ही पड़ेगा, तो हमें ये राउंड फाइल इस्तेमाल करनी होती है। यहाँ थोड़ा सा मटेरियल मुझे ज़्यादा घिसने को लगा, इतने से ही हट जाएगा ये। और यहाँ भी है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो बेकार ही पड़े रहेंगे दोस्तों। तो ये जो चीज़ है उसको हमें हटा देना है, जिससे ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करे। और इस तरीके
इससे करने के बाद हमें यहाँ क्या करना है, हमारा एम्ब्री पेपर घिस देना। कोई कोई वीडियो में आपको इस तरह घिसते हुए दिखाएंगे, वो अलग मेथड है, मैंने भी दिखाई हुई है। इसकी नोक भी बैठी हुई है तो वो तो चलेगी, इससे हमारा कोई इतना ज़्यादा है नहीं। इस तरह आप करके दोनों को सही में बिठा सकते हैं। देखते हैं कैसा कट कर रहा है, ये यहीं से करना है। देखिए परफॉर्मेंस देखिए, ये थोड़ा नीचे छूट गया है, नहीं तो निकल जाता है। इस तरीके से अलग होने चाहिए दोस्तों। और एक क्या होता है, यहाँ स्टॉपर आता है दोस्तों, ये मैं बता दूँ। ये स्टॉपर यहाँ टच हुआ और यहाँ भी टच हुआ, ये हो ही नहीं रहा। ये मुझे लगता है ये बनाने वाले की गलती है, मशीन से बनते हैं। ये यहाँ टच होना चाहिए, नहीं टच होता तो यहाँ वेल्डिंग का स्पॉट लगा के भी करवाना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी ख़राब होता है। इसलिए ख़राब होता है क्योंकि यहाँ ये लग गए, फिर भी ये आगे जा सकता है। क्योंकि यहाँ स्टॉपर है जो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ जैसे टच होता है यहाँ होना चाहिए, तभी ये टूल वर्क अच्छे कहलाए जाएंगे। ये भी देखिए, यहाँ भी ये आता ही इसलिए है कि यहाँ इन दोनों को एकदम हद से ज़्यादा मिलने से रोके, जबकि ये नहीं कर रहा है तो ये टूल ख़राब होता है। तो इस टूल की दर बहुत ही ख़राब हुई पड़ी थी, तो उसको मुझे ज़्यादा थोड़ा वक्त से देना होगा दोस्तों। अब हम काम कर लेंगे हमारे प्लांट पे, क्योंकि अब यहाँ मुझे थोड़ा उसको घिसना पड़ेगा धीरे धीरे, तब कहीं जाके उन दोनों का मिलन सही से करवा पाएंगे हम। थोड़ा और वक्त दिया और हो गए हैं दोस्तों। देख सकते हैं पहले कैसे थे बिना हैमरिंग किए हुए। इसकी धार खराब थी तो उसको मैंने थोड़ा ओवरलैप हो इस तरह से सेट किया, स्लाइटली ऊपर। स्टॉपर भी नहीं है तो एक दूसरे की धार एक दूसरे से नहीं लगेगी, तो ये लंबा चलेगा और इसमें इसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया से बैठ गया है। थोड़ा माइक्रो इधर उधर होगा बट काम चल जाएगा दोस्तों। बढ़िया से कटिंग करते हैं। तो चलिए हमारा प्लांट देख लेते हैं। तो कोई भी बेच सकता है मुझे टूल्स, मैं रिपेयर करके दे सकता हूँ। तो यहाँ भी यही करना है, एक तरह से अनवांटेड ब्रांच से निकालना है। हमें जो मूवमेंट चाहिए इसी पे हमें कायम रहना है, पेशेंस लगता है। ये दोनों ब्रांच रहेगी और यहाँ ये सब निकाल देंगे हम। उसको और भी ज़्यादा हम रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा मैंने कहा भी था, बट अभी के लिए इसे ही रहने दे सकते हैं। या चलिए निकाल ही देते हैं, नए कटर का इस्तेमाल करके देखते हैं। रिपेयर किए हैं तो कैसा वर्क हो रहा है, ट्रायल भी हो जाएगा। निकल गया एक ही स्ट्रोक में दोस्तों। तरीके से इस्तेमाल करेंगे टूल्स लंबे चलेंगे। तो इसी तरीके से टूल्स रिपेयर होते हैं। इसके वीडियो यही है, कहीं नहीं है। अगर खुद नहीं कर पाते मैं रिपेयर करके भी दे सकता हूँ, केवल आपको भिजवाना है यहाँ और पोस्ट चार्ज दे दीजिए रिटर्न के लिए, बस हो जाएगा आपका काम। वर्क तो तुरंत कर लूँगा मैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं, केवल आपको यहाँ भेजना है। तो रिटर्न करने के लिए मुझे उसका कॉस्ट चाहिए, बस यही है। मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर